बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद उस आदत को न छोड़ सका था। इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता। फिर जब नौबत फाकू तक आ गई तो उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाई करने का फैसला किया। वो थोड़ा सा जरूरी सामान साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया और चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया और उससे मुलाजमत की दरखास्त की। किसान अकेला था और उसे मुलाजिम की जरूरत थी। चुगलखोर इत्तेफाक से खेती बाड़ी का सारा काम जानता था, इसलिए किसान उसे अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बात की तो उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे देना और ये इजाज़त दे देना कि 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुराई है। 6 माह बाद एक चुगली खा लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचे उसने चुगलखोर को मुलाजिम रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो चुगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चुगलखोर को ये बात याद थी। मुआहदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी, चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपनी लफाजी से उसको कायल कर ही लिया और कहा कि कोढ़ी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो तुम उसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी इसकी बातों में आ गई। उसने ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच झूठ का पता लग जाएगा। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगाऊंगी। चुगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया। चुगलखोर ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम हो कि अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब उसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर उनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज आकर उसे मारते पीटते हैं और तुम हो कि अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना किसान के साले उसे कैसे मारते हैं। किसान के भाई भी इसकी बातों में आ गए, हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। चुगलखोर उन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम काज में इस तरह मसरूफ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। किसान उसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो सालन और रोटी जमीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने जरा करीब सिरक आई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और उसे यकीन हो गया कि वाकई उसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। इधर इसकी बीवी ने ये देखा कि किसान उससे दूर भाग रहा है तो उसे यकीन आ गया किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर की बात ठीक थी। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एकदम जूता उतारा
اور وہیں بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ انہیں نوکر کی بات کا یقین آ گیا، کیونکہ ان کی نظر کے سامنے کسان ان کی بہن کو پیٹ رہا تھا۔ وہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں کو بھی نوکر کی بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے کھیت سے نکل کر کسان کے سالوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے اور سب خون میں نہا گئے۔ آخر کار ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے آ کر بیچ بچاؤ کرایا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم سب اس طرح کیوں لڑ رہے ہو تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی، جس پر یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری کارستانی چغل خور کی ہے۔ وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ حاصل کلام یہ کہ انسان کو کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے اور چغل خوری بہت خطرناک ہوتی ہے۔